भी उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट आना शुरू हो गया है कि आज तेज हवाएं चल रही हैं। कल भी इसी तरह से स्कैटर्ड रेन है कराची में और परसों और तरसों में तेज बारिश है 15 और 16 को। वाइपर जॉय के साहिली इलाकों पर असरात पड़ना शुरू। कराची, केटी बंदर, साखरो, घारो, बगान, मकली, ठट्टा में तेज हवाएं, कई इलाकों में हल्की बारिश। जुमेरात और जुम्मे को बादल जमकर बरसेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं समंदरी लहरें 10 फीट तक बुलंद हो सकती हैं। सिंध की साहिली पट्टी मुतासर होगी। तूफान शहर कायद से 430 किलोमीटर के फासले पर है। मरकज में 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, 30 फीट तक ऊंची लहरें। केटी बंदर का हिफाजती बंद खस्ता हाली का शिकार। जबकि आपको बताएं कि लहरों से नुकसान पहुंचने का खदशा। ठट्ठा, सजावल और बदीन के साहली इलाकों से शहरियों का इनखला जारी। अब तक 37,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके। शर्जील मेमन की शहरियों से एहतियात बरतने की अपील। कहा कराची से बिलबोर्ड्स हटवा दिए, अवाम तफरीह के लिए सीव्यू का रुख न करें। वजीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कुछ मकामात पर लगे बिलबोर्ड्स फौरी हटाने की हिदायत। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को फोन, मदद की पेशकश। कहा रेस्क्यू 1122 PDMA और मुतल्लिका इदारे मदद के लिए हाजिर है। DG रेंजर सिंध का साहिली पट्टी का दौरा। हुकाम को सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों की मदद की हिदायत। समुद्री तूफान बिलावल भुट्टो जरदारी की अरकान असम्बली को हल्कों में मौजूद रहने की हिदायत। कहा हिफाजती तदाबीर पर अमल करना ही कुदरती आफत से बचने का रास्ता है। कारकुनान इमदादी सरगर्मियों में इंतजामिया का हाथ बटाएं, शहरी इंतजामिया से ताउन करें, बिला ताखीर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। ऊंची लहरें, तूफानी हवाएं और बारिश। वाइपर जॉय के भारतीय शहर गुजरात पर असरात। टकराने से पहले ही तबाही मचाती। दरख्त गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद हलाक। साहिल से 10 किलोमीटर तक का इलाका खाली करवा लिया गया। तालीमी इदारे बंद, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। PTI की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अपील और नजर सानी में बहुत फर्क है। एक्ट से दोनों को यकसा कर दिया गया। क्या अब अपील के खिलाफ भी नजर सानी में जाने का ऑप्शन होगा? ये मामला जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से देखे जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कानूनी टीम का इजलास बुला लिया। अटॉर्नी जनरल भी शरीक होंगे। अदालती केसेस और कानूनी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। वजीर आजम ने पार्टी क़यादत को हुकूमत इत्तेहाद मुखालिफ बयानबाजी से रोक दिया। पार्टी के तंजीमी मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। इंतखाबात की तैयारी का हुक्म। सूबाई क़यादत ने खैबर पख्तूनख्वा निगरां हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से वजीर आजम को आगाह किया। साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही इस्लामाबाद से गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में लेने की तरदीद। जिना हाउस पर हमले के मरकजी किरदार ताहाल आज़ाद। पुलिस हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, इम्तियाज शेख और हसन न्याजी को गिरफ्तार करने में नाकाम। CCPO ने गिरफ्तारी के लिए एक बार फिर टास्क सौंप दिए। पुलिस के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुतादिद बार मुल्जिमान के ठिकानों की इत्तला मिली, मगर छापों से कबल मुल्जिमान फरार होते रहे। चेयरमैन PTI का एक और इल्जाम झूठा साबित। जेलों में वर्कर्स से बदसलूकी और तशद्दुद के इल्जाम साबित न हो सके। इंसानी हुकूक कमीशन ने रिपोर्ट वजीर आजम को इरसाल कर दी। कमीशन ने सेंट्रल जेल रावलपिंडी, पेशावर, स्वात, नौशहरा और कराची के दौरे किए। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर इल्जाम दुरुस्त माने जाएं। PTI अरकान असम्बली की बहाली का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 21 जून तक जवाब तलब। इंट्रा कोर्ट अपील सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने दायर की थी। तहरीक इंसाफ की मजीद 2 विकेटें गिर गईं। साबिक MNA आमिर सुल्तान चीमा और साबिक सूबाई वजीर मुनीब चीमा ने भी पार्टी छोड़ दी। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान मुशावरत से करेंगे।
9 मई के वाकयात मंसूबाबंदी का नतीजा थे। मुराद सईद ने प्लानिंग से तबाही कराई। जिनाह हाउस हमले में फायरिंग होती तो दर्जनों लोग मारे जाते। एहसन इकबाल कहते हैं पहले घर की आग को बुझाना होगा, मईशत ठीक करना होगी। इलेक्शन के बाद कोई भी आए सिस्टम बना देंगे जिससे मुल्क तरक्की करे। किसी कैंप का हिस्सा नहीं, महवर सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की है। खाम तेल का 1/3 रूस से लिया जाएगा। रिलीफ आवाम को मुंतकिल करेंगे। किसी और मुल्क ने मुआहदे की तफसीलात नहीं बताई तो हम क्यों बताएं। मुसद्दिक मलिक कहते हैं $10 बिलियन की सरमायाकारी के लिए गुफ्तगू हतमी मरहले में है। आज़रबाईजान हर माह सस्ती LNG का कार्गो देगा। तुर्कमानिस्तान से गैस का मुआहदा हो चुका। अमरीका से ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के लिए बात हो रही है। कौमी असम्बली में बजट पर बहस जारी। अराकीन की वज़रा की अदम हाजिरी पर तनकीद। खुर्शीद शाह बोले पार्लियामेंट को अहमियत दी जाए। इदारों को मानने पर तैयार नहीं। किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। नूर आलम खान बोले वज़रा सिर्फ लंबी लंबी गाड़ियों में नजर आते हैं। बजट में गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं। अवाम के लिए बुरी खबर। बिजली ₹1.60 फी यूनिट महंगी। सार्फिन पर 15 अरब 60 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने ₹2.01 फी यूनिट महंगा करने की दरख्वास्त की। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। रिक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर और मरकज़ मशरक़ी कश्मीर था। ज़लज़ला भारत के कई शहरों में भी महसूस किया गया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप। कोच मोहम्मद सकलैन कहते हैं खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल यूरोपीय टीमों जैसा नहीं। फुल बैक्स पासिंग अच्छी नहीं थी। यूरोपीय खिलाड़ी 2 सेकंड में गेंद छीन लेते हैं। मिडफील्ड और फुल बैक्स पर काम कर रहे हैं। और शहनशाह गजल मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह मेहदी हसन को दुनिया से रुखसत हुए 11 बरस बीत गए। वो गजल, गायकी और पाकिस्तान की शान थे। उन्होंने फिल्मी गीत भी गाए जो बेहद मकबूल हुए। कई इलाकों में हल्की बारिश। जुमेरात और जुम्मे को बादल जमकर बरसेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं समंदरी लहरें 10 फीट तक बुलंद हो सकती हैं। सिंध की साहिली पट्टी मुतासिर होगी। तूफान शहर कायद से 430 किलोमीटर के फासले पर है। मरकज में 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। 30 फीट तक ऊंची लहरें। केटी बंदर का हिफाजती बंद खस्ता हाली का शिकार। जबकि आपको बताएं कि लहरों से नुकसान पहुंचने का खदशा। ठट्ठा, सजावल और बदीन के साहली इलाकों से शहरियों का इनखला जारी। अब तक 37,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके। शर्जील मेमन की शहरियों से एहतियात बरतने की अपील। कहा कराची से बिलबोर्ड्स हटवा दिए। अवाम तफरीह के लिए सीव्यू का रुख न करें। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कुछ मकामात पर लगे बिलबोर्ड्स फौरी हटाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को फ़ोन, मदद की पेशकश। कहा रेस्क्यू 1112 PDMA और मुतल्लिका इदारे मदद के लिए हाजिर है। DG रेंजर सिंध का साहिली पट्टी का दौरा। हुकाम को सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों की मदद की हिदायत। समुद्री तूफान बिलावल भुट्टो जरदारी की अरकान असम्बली को हल्कों में मौजूद रहने की हिदायत। कहा हिफाजती तदाबीर पर अमल करना ही कुदरती आफत से बचने का रास्ता है। कारकुनान इमदादी सरगर्मियों में इंतजामिया का हाथ बटाएं। शहरी इंतजामिया से ताउन करें। बिला ताखीर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं।